हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल फिल्म। मैं हूं कुमार और रिसेंटली देखिए इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। इंडिया में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने स्पेस में लॉन्च के लिए एक रॉकेट तैयार किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब एक प्राइवेट कंपनी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले जितने भी रॉकेट लॉन्च किए जाते थे वो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही किए जाते थे, लेकिन अब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने भी अपने रॉकेट, जिसका नाम उन्होंने विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम-1 रखा है, उसके की टेस्ट क्लियर कर लिए हैं और ऐसी न्यूज़ है कि वो कंपनी इसे 2021 में लॉन्च करेगी। और देखिए, इस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। और इस कंपनी के फाउंडर हैं पवन कुमार चंदाना एंड नागा भरत डका, और ये दोनों ही विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में साइंटिस्ट रह चुके हैं। इस कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। आप इस ट्वीट में देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है, अनदर आउटस्टैंडिंग सक्सेस इन एन इंडियाज फर्स्ट बाय ए प्राइवेट कंपनी एंड ए मेजर माइलस्टोन फॉर अस। वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ अवर फर्स्ट सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन स्टेज डेमोन्स्ट्रेटर कलाम 5 फायर्ड अप फॉर 2021। और स्काई रूट कंपनी के विक्रम-1 रॉकेट का जो ये प्रोपल्शन सिस्टम है कलाम 5, इसे डेवलप करने में बहुत ही एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, जो नॉर्मल स्टील से 5 टाइम हल्का होता है। कंपनी कलाम 5 जैसे 5 रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करेगी और ये उस सीरीज का पहला प्रोपल्शन सिस्टम है। और इसका नाम भी हमारे देश के महान साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इस कलाम 5 प्रोपल्शन सिस्टम का जो थ्रस्ट होगा वो अराउंड 5 किलो न्यूटन से लेकर 1000 किलो न्यूटन तक होगा। कलाम 5 यूजेस अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कार्बन कंपोजिट केस एंड कंपोजिट प्रोपेलेंट। और स्काई रूट का ये जो रॉकेट होगा विक्रम-1, इसमें 3 सॉलिड फ्यूल पावर्ड स्टेजेस होंगी, ईच विद ए बर्न टाइम रेंजिंग बिटवीन 80 एंड 100 सेकेंड्स। इस कंपनी के जो को फाउंडर है मिस्टर चंदाना, जो पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि इस रॉकेट का फुल स्केल सॉलिड फ्यूल स्टेज जो टेस्ट होगा वो इसरो की फैसिलिटी में होगा और जल्दी होगा, और उसका बर्न टाइम होगा अराउंड 100 सेकेंड्स। अभी मैंने आपको बताया कि कलाम 5 जैसे 5 प्रोपल्शन सिस्टम ये कंपनी बनाएगी, और कलाम 5 में सॉलिड मटेरियल यूज होता है और इसे मोस्ट रिलायबल वे माना जाता है टू प्रोवाइड थ्रस्ट एंड आर यूज्ड इन द ऑलमोस्ट एवरी अर्थ टू ऑर्बिट लॉन्च कैपेबिलिटी। कलाम 5 प्रोपल्शन सिस्टम में यूज होते हैं 15 टाइप ऑफ एडवांस्ड मटेरियल, 9 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड हैज ए 0 मूविंग पार्ट। हैदराबाद की जो स्टार्टअप कंपनी है ये एक सीरीज ऑफ लॉन्च व्हीकल पर काम कर रही है, जिनका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। फिलहाल ये कंपनी ऐसे 3 लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप कर रही है और इसका मेन एम है स्मॉल सैटेलाइट मार्केट, जो है जितने भी छोटे छोटे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो फॉरेन कंट्रीज के हों, उस मार्केट को कैप्चर करना। इस कंपनी का ये जो विक्रम-1 रॉकेट है, इसके लॉन्च की जो डेट है वो 2021 में बताई जा रही है। इसके अंदर हाईली रिलायबल सॉलिड प्रोपल्सन स्टेजेस हैं विद ए प्रूवन डिजाइन हेरिटेज विद मिनिएचर्ड एंड मॉडर्न एवियोनिक्स। इट ऑल्सो हैज अल्ट्रा लो शॉक न्यूमेटिक सेपरेशन। अब देखिए, इंडिया की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी की इस सक्सेस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है और उन्होंने उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ऐसी रिपोर्ट है कि इस स्टार्टअप ने रिसेंटली 31.5 करोड़ का फंड जुटाया था और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2020 और 2021 के बीच में ये अराउंड 90 करोड़ का फंड जुटा लेगी। साथ ही इंडिया की इस स्टार्टअप को मिंत्रा, क्योरफिट के फाउंडर मुकेश बंसल, वेदांशु इन्वेस्टमेंट्स और अदर एंजल इन्वेस्टर्स भी बैक कर रहे हैं, यानी सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि इस साल के शुरुआत में ही इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर यानी शॉर्ट में इन स्पेस को सेटअप किया था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, और इसका मेन एम था कि प्राइवेट सेक्टर को इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के अंदर लाया जाए। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि वो स्पेस से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर को इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने देगी विद रीजनेबल चार्जेस। और मैं कहूंगा ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इससे स्पेस से रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर को एक मेजर बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं फिलहाल इसरो के पास, अगर ऐसी फैसिलिटीज डेवलप करने की बात की जाए तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। और अगर इसरो ऐसी फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर को यूज करने देता है विद रीजनेबल चार्जेस, तो वो अपने रॉकेट डेवलपमेंट पर फोकस कर सकते हैं और ये काम जो है वो स्पीडली होगा। अब देखिए, अभी तक आपने सिर्फ यूएस के बारे में ही सुना होगा कि यूएस की जो स्पेस कंपनी है नासा, स्पेसएक्स के रॉकेट को यूज करती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्गो भेजने के लिए। और अब रिसेंटली आप इंडिया से भी न्यूज सुन रहे हैं कि पहली बार इंडिया की कोई
प्राइवेट कंपनी स्पेस के फील्ड में अपना खुद का रॉकेट डेवलप कर रही है और 2021 में से लॉन्च भी कर दिया जाएगा। ये पूरे इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है, स्पेशली इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए। इससे ना सिर्फ इंडिया का स्पेस प्रोग्राम स्पीडली डेवलप होगा, बल्कि जो यंग जनरेशन है उनका इस फील्ड में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और साथ ही जॉब क्रिएशन भी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।